मैं और भी कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर मनोज सिंह के लिए क्यों गोलबंद लोग हुए हैं, कैसे जो है हाल। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल रिजवी हुआ। आप लोग जो है मनोज सिंह के पक्ष में जो है नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो क्या इनको वोट करेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे। मतलब कि अल्पसंख्यक लोगों का तो माई समीकरण माना जाता है। देखिए सर, मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि अभी वो MY समीकरण नहीं रहा बिहार में। जो MY समीकरण है वो फैक्टर अभी बिहार में नहीं रहा। क्यों जी? नहीं रहा। तो आप देखिए, तो इसका मतलब है कि आप लोग पूरी तरह से जो है जी हम लोग पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग मनोज भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक समीकरण के हिसाब से देखिए सर, एक बात और, हम लोग ऐसा नेता चाहते हैं, हम लोग ऐसा विधायक चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, जाके अपनी बातों को सदन में रख सके। लड़का मना रहे हैं। मैं उनसे काफी लोग जश्न का माहौल मना रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह अपने नेता को लेकर। मैं उन लोगों से भी पूछूंगा कि आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अली अख्तर है और फिरोजपुर घर है मेरा। आपको क्या लगता है कि आपके जो पार्टी के मनोज कुमार सिंह हैं आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, तो आपकी लड़ाई किससे है? क्या हरिशंकर यादव? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं। और रहा सवाल हरिशंकर यादव का, तो हरिशंकर यादव 4 नंबर पे रहेंगे और हमारी लड़ाई एक सेकंड पोजीशन पर अगर आएंगे तो कैफ मोहम्मद कैफ रहेंगे और लड़ाई हमारी कैफ से है और मनोज भैया से रहेगी। और जदयू 3 नंबर पे रहेगी और राष्ट्रीय जनता दल 4 नंबर पर रहेगी। ये हमारा, अगर वही आदमी तो पिछली बार मनोज सिंह को 10,000 वोटों से हराए थे, इसलिए कि 10,000 वोटों से हराए थे। माइनॉरिटी वोट उनके साथ नहीं था। इस वक्त माइनॉरिटी वोट जो है वो आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट हमारे मनोज भैया के साथ है। और माइनॉरिटी वोट जहाँ तक है, माइनॉरिटी वोट जो है वो इस विधानसभा रघुनाथपुर की 30% से 40% मनोज भैया के साथ हो चुकी है। कल आप देखे होंगे कि इसमें आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन में कि कोई भी आदमी, उनके में 17 आदमी मात्र मुस्लिम थे जो नॉमिनेशन के लिए गए थे और कुछ नहीं था। इसलिए पूरे माइनॉरिटी भाग चुके हैं इनके क्रियाकलापों से। अमर रहे, अमर रहे। आगे बढ़ा लो।
ऐसे चला के चलती करूँगा। कोई क्या हो गया तो दे दीजिए। कंप्लीट करने के बाद KTN लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं रघुनाथपुर 108 विधानसभा क्षेत्र के मुरार पट्टी में मौजूद है, जहां पर मतलब हरदिल अजीज मनोज सिंह लोजपा के टिकट पर अपना नॉमिनेशन फाइल दायर करने जा रहे हैं। आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे हैं और मनोज सिंह के दीवाने हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार एक हुजूम को भी दिखा दें कि कैसे। सर, आपसे सबसे पहला सवाल कि आप पिछले चुनाव में भी नॉमिनेशन किए थे, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे, मगर संयोगवश जो है आपका टिकट जो है जदयू का चला गया और जदयू की तरफ से अब दूसरा कोई लड़ रहा है और आप लोजपा के टिकट पर आए हैं। आपके प्रतिनिधि पहली बार रघुनाथपुर से जो है हरिशंकर यादव 10,000 वोटों से जीते थे। इस बार जो है उनको लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप जो है इतने लोगों का हुजूम देखकर? एक बड़ा तबका मैंने वोट मांगने से वंचित कर दिया, ना मैंने वोट मांगा ना उन्होंने हमको वोट दिया। लेकिन आज की स्थिति है कि जितना ही वोट उनका मिलेगा मैं उतना ही वोट से ज़्यादा से जीतूंगा। इसलिए मुझ पर उन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने। मैं उनका आभारी रहूंगा और आने वाले समय में सिवान की राजनीति की स्थिति बदलेगी, सोच बदलेगा, सिवान बदलेगा, सिवान में राजनीतिक उथल पुथल होगी। उनको लगता है कि महागठबंधन का जो महागठबंधन हो जाने की वजह से माले का जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ माइल होगा और आप एक तरफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का वोट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि माई समीकरण में माई समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और माले की जहाँ तक बात है तो माले का उनको वोट मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि माले को जितना उन लोगों ने हत्या किया है और जितना नुकसान पहुंचाया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। माले के नेता कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को नहीं घोटेंगे। आप अपना कि आप अपना प्रतिनिधित्व किससे मांगते हैं, किससे लड़ाई है आपकी? हमारी लड़ाई तो राजनीतिक भाषा में बोला जाए तो किसी से नहीं है, लेकिन लड़ाई है जो पहले लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। लेकिन वोटर बदले हैं और सोच बदला है। हरिशंकर यादव बोल रहे हैं कि हमारी जो है लड़ाई किसी से नहीं है, हम जो 10,000 वोट से जीते थे आज हम 50,000 वोट से जीतेंगे। ये तो 10 तारीख को मालूम होगा, लेकिन उनका ज़मीन सरक चुका है। वो खाली शिलान्यासे करते हैं, शिलान्यास करते फिरते हैं और उनकी शिलान्यास की और विकास की स्थिति आपको मालूम है। चूँकि आप तीसरे आँख हैं इस देश को, इस हर सच्चाई को देखते हैं। और अपने मतलब कि रघुनाथपुर की युवाओं में
बूढ़े में, बुजुर्ग में, चाहे जवान हो, इन लोगों में जो है काफ़ी उत्साह देखा गया। जो हम आए तो देखा कि काफ़ी तादाद में जो है लोग आपके समर्थन में जो है एक जन सैलाब बोलेंगे इनको, एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है आपके पक्ष में। तो क्या कहेंगे इस जन सैलाब को देख के, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो होता है अच्छा होता है। हाँ। जो होगा अच्छा होगा। मेरा टिकट कटना हो सकता है कि मेरे जीत का कारण बने, और जो लोग हमको पहले नहीं देते थे भरपूर मात्रा में इस बार हम वोट देंगे। 5 साल आप हारे, जो मतलब कि आप वहाँ से हारे, तो 5 साल लोगों का कहना है कि आप ज़मीनी स्तर पर काम किए या नहीं? देखिए, हम हारने के बावजूद भी हम पूरे क्षेत्र में 5 साल रहे, लोगों के दुख सुख का भागीदार बने, लोगों के कोरोना काल में उनकी दुख में शामिल हुए, और हर वक्त हम खड़े रहे, जिसका परिणाम है कि आज हर वर्ग, हर तबका, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं, और किसी जाति विशेष के बंधन में हम नहीं बंधे हैं। पूरा समाज हमारे साथ है, पूरा वर्ग मेरे साथ है, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, नौजवान हो, मीडिया हो, सभी लोग मेरे साथ हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है। आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो है रघुनाथपुर जनता के हर दिल अजीज मनोज कुमार सिंह, जो कि लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज उनका नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, और उनका चुनाव चिन्ह जो है बंगला छाप है। और काफ़ी तादाद में लोग जो है एक हुजूम, एक जन सैलाब इनके पक्ष में उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि इनका मानना है कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं, हमसे हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। मैं जो है विशाल वोटों से एक मतलब रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करूंगा और रघुनाथपुर की जनता की सेवा करूंगा। सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि आप जीत के अग्रिम बधाई देना चाहते हैं और देख जाएंगे तो रघुनाथपुर की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, सिवान के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को रघुनाथपुर विधानसभा की जनता इस बार जो परिणाम देगी, उससे सिवान के राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, और नई सोच और नए उमंग और नए ऊर्जा के साथ सिवान में राजनीतिक परिवर्तन होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि रघुनाथपुर के जनता से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप लोग मुझे एक बार मौका दीजिए। मैंने 5 साल आपका हार कर भी सेवा किया है, जीत करके मैं उससे दोगुनी ताकत के साथ सेवा करूँगा, इसलिए मुझे एक बार अवसर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने प्रशंसकों को, अपने वोटरों को कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि आप मनोज सिंह बनकर इस रघुनाथपुर को सुंदर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सिवान में आपसी भाईचारा कायम करने के लिए मनोज सिंह बनकर गांव-गांव में जाकर गरीब गुरबे से मिलकर झोपड़ी साहब पर बटन दबाइए, वोट दिलवाइए, और मनोज सिंह नहीं, आप जीतेंगे, हमारे रघुनाथपुर की जनता जीतेगी। मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि मैं कभी शिकायत का रघुनाथपुर की जनता को मौका। विधानसभा का खास करके सेवा कर रहे हैं। हर एक घर परिवार में हम लोगों के लोग हैं और हम लोगों में आस्था रखने वाले लोग हैं। पार्टी पॉलिटिक्स सबसे ऊपर उठ करके, जाति धर्म सब भेदभाव से ऊपर उठ करके लोग आज के डेट में हम लोग के साथ हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं कि अभी मतलब हमने जो बात किया तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मुसलमान लोग भी इसमें जो है माई समीकरण को तोड़ के आपके साथ हैं, तो आप ऐसा कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई, मैंने नगर परिषद के चुनाव में आपको दिखा दिया कि कोई जातीय बंधन नहीं रहेगा। हम उस समय बीजेपी भी थे, उसके बाद भी 5 मुसलमान भाइयों ने हमारी सत्ता को बचाने का काम किया, जिससे आप देख सकते हैं कि हम मुस्लिम प्रेमी हैं। सब जात पात भेदभाव मिला करके हम लोग विकास का काम करने वाले लोग हैं। आपको मैं बता दूं, इस्लामिया नगर में 25 लाख रुपए की लागत से आप जाके देख सकते हैं सड़क का निर्माण हुआ। आसी नगर में एक भी काम नहीं हुए थे। एमएलए एमपी किसी के द्वारा 10 सालों में नहीं किया गया था। मैंने अभी वर्तमान में 14 लाख रुपया और 22 लाख रुपया का टेंडर कराया है। अब छोड़ दीजिए हमको।